यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के फैसले के बाद अब सरकार की नजर यहां होने वाले पढ़ाई लिखाई पर गई है। सरकार ने मदरसों में पढ़ाई का टाइम फिक्स कर दिया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के मदरसों के टाइम टेबल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मदरसों को 1 अक्टूबर से बदली व्यवस्था के तहत पढ़ाई शुरू कराने का आदेश जारी किया गया है। ये फैसला क्या है, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। मदरसों का टाइम टेबल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का तय किया गया है। शिक्षण कार्य के लिए मदरसों में 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है। पहले पढ़ाई का टाइम टेबल 5 घंटे का हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। यानी अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह अब यहाँ भी 6 घंटे पढ़ाई करना जरूरी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब तक मदरसों में पढ़ाई लिखाई के लिए जो समय निर्धारित था वो संचालकों की मर्जी से चलता था। इस प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए ही सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षण कार्य की शुरुआत राष्ट्रगान से करना होगा, ये भी जरूरी बनाया गया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से शिक्षण कार्य की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि यह समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि बच्चों को दीनी तालीम के साथ आधुनिक विषय पढ़ाया जा सके और उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत हाल में ही मदरसों के संचालन से जुड़ी जानकारियां मांगी गई हैं। इस ब्यौरा के सामने आने के बाद प्रदेश में मदरसा शिक्षा की स्थिति साफ होगी। यूपी के मदरसों को दिए गए नए आदेश के मुताबिक मदरसा स्कूल की पहली पाली सुबह 9 बजे से शुरू होगी। पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद 9:20 से 12 बजे तक पढ़ाई लिखाई का काम होगा। दोपहर 12 बजे से 12:30 तक आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद दूसरी पाली 12:30 से दोपहर 3 बजे तक कराई जाएगी। मदरसों में पढ़ाई का समय फिक्स करने से पहले योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी करा रही है। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने 2 दिनों पहले लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि मदरसों को लेकर योगी और मोदी सरकार की नीतियां कमाल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मदरसों को आधुनिक बनाकर टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है, जिससे बच्चों को सरकारी नौकरियों में लाया जा सके। वहीं प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी हाल ही में मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि सरकार मदरसों का सर्वे इनके आधुनिकीकरण के लिए करा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मदरसों में मजहबी शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें अच्छी आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, इसलिए मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के अधीन हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।